सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ यूपी पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। और ये खुशखबरी है क्या कि आप लोगों का फॉर्म का डेट तो आ चुका है और यूआरएल भी एक्टिव हो गया, मतलब लिंक भी एक्टिव हो गया फॉर्म भरने का। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर मोबाइल से तो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। हाँ, मैं भी कहता हूँ कि आप लोग अभी मोबाइल से फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि जीकअप का थोड़ा बहुत प्रोसेस चलता है। तो उस प्रोसेस पर आप लोग काम कर रहे हैं वो लोग, तो उसके बाद आप मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैं आज बताने वाला हूं कि आप लोग लैपटॉप से भी फॉर्म भर सकते हैं। किसी का लैपटॉप लाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग मोबाइल से भी भर सकते हैं। पूरा डिटेल्स बताने वाला हूं यहाँ पर, तो पूरा काम करिए। चलिए मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूं। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको सिंपल गूगल पर आ जाना है, अपने वेब पीसी पर या कहीं पर गूगल पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपल जीकअप सर्च करना है, मतलब JEECUP जीकअप सर्च करना है। इस पर आपको क्या कर देना है, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको लिंक दिखेगा। क्या दिखेगा? एक लिंक दिखेगा। उस लिंक पर आपको यहाँ पर जीकअप एक तिरंगे का झंडा दिखेगा। इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है इस लिंक पर। जैसे ही आप लोग इस लिंक पर क्लिक करते हो, ठीक है, इस लिंक पर क्लिक करोगे तो थोड़ी नेट है, नेट के बाद थोड़ी देर बाद ये एक वेबसाइट खुलकर नजर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस वेबसाइट को हम खोलते हैं। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार वेबसाइट देखने को मिलेगा। सिंपल जीकअप का वेबसाइट है। तो आपको क्या करना है, नीचे आना है। ठीक है, क्या करना है, नीचे आना है। यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिव बोर्ड्स, ठीक है, तो कैंडिडेट्स एक्टिव बोर्ड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, आ जाना है। आने के बाद आपको अप्लाई करना है। तो आप चाहे पहले वाले लिंक पर क्लिक कर दीजिए, चाहे दूसरे वाले लिंक पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए, आपको जैसे इंजीनियरिंग का फॉर्म भरना है, जैसे इंजीनियरिंग वाले बच्चे ग्रुप A B C ऐसे हैं, जो यहाँ पर क्या भरना है, इससे भरना है। किसी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है नीचे वाले। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा समय लेगा, उसके बाद इस प्रकार आपको खुलकर नजर आ जाएगा। बट आपने अभी तक एप्लीकेशन नंबर नहीं बनाया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन किया नहीं, तो आपका अभी एप्लीकेशन नंबर नहीं बना है और पासवर्ड भी नहीं बना है। उसके बाद तो आप कर ही नहीं सकते। तो देखो, कर नहीं सकते, आइए मैं आपको पहले बताता हूँ रजिस्ट्रेशन करके एप्लीकेशन नंबर कैसे लेते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, यही है आपका। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन, फॉरगेट पासवर्ड, ये तो बाद में करेंगे। और क्या फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आप न्यू हैं, ठीक है, न्यू कैंडिडेट हैं। तो न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको क्या, फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो अप्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसे अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आप नीचे आ सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो नीचे आ जाओगे। नीचे आने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल आपको पे वगैरह तो ये तो सारी चीजें दे रहा है, लेकिन आपको सिंपल नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको सिंपल एग्री वाले बटन पर, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन पर जाएंगे। ठीक है, प्रोसीड टू एप्लीकेशन पर गए। जैसे प्रोसीड टू एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ई काउंसलिंग एडमिशन, ठीक है, एंड एडमिशन, ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, देखने को मिलेगा, आपके मोबाइल में भी देखने को इतना मिलेगा। बट यहीं से आपके मोबाइल से फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपको इतना चीजें नहीं दिखती, जो आल चेक, मतलब आई रीड कन्फर्म, आई रीड कन्फर्म, आई रीड कन्फर्म, ये चीज आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको इतना ही दिखेगा, पर्पज ऑफ जो है कैंसिलेशन या कुछ भी है, ठीक है, कॉन्सिलेशन, ठीक है, ये जो भी है यहीं तक आप लोग देखेंगे इसको। ठीक है, कैंडिडेट नेम और ये इतना देखेंगे। ये आप लोग इस तरफ नहीं चेक नहीं कर पाएंगे अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप पीसी में कर लीजिए रजिस्ट्रेशन, आप एप्लीकेशन नंबर ले लीजिए। उसके बाद 10 से 15 दिन बाद ये सही हो जाएगा, या 5-6 दिन बाद ही लगेगा। हफ्ता लगता है और सही हो जाता है, क्योंकि पहली बार जब वेबसाइट करता है ना, तो कुछ इशू आते हैं, वो धीरे धीरे सही हो जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब क्या करना है,
लैपटॉप में जाना है, वहाँ पर ऑल चेक पर क्लिक कर देना है। जैसे ऑल चेक पर क्लिक करना है, पूरा ऑल चेक हो जाएगा, मतलब पूरे पर नीला टिक लग जाएगा। टिक लगने के बाद आपको नीचे आ जाना है, सिंपल नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको एग्री का ऑप्शंस आएगा, एग्री के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। उसके बाद एस का ऑप्शंस आएगा, एस के ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। जैसे सिंपल एस के ऑप्शंस पर क्लिक करोगे, बस अब आपका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होने का प्रक्रिया आ चुका है। अब सिंपल मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ। ये तो आप जानते हो कि आपको नाम भरना है अपना, ठीक है, जो कैंडिडेट है उसका नाम, ठीक है, उसके पिता का नाम, उसके माता का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट के डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जो कैंडिडेट है जो भरना चाहता है, जो फॉर्म भरना चाहता है, ठीक है, तो उसका डेट ऑफ बर्थ, पहले में डे, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, ठीक है, और ये आधार कार्ड में या हाई स्कूल के मार्कशीट में होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अभी तो मेरा पेपर नहीं हुआ, तो क्या मैं भी भर सकता हूँ? हाँ, भर सकते हो, ठीक है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, ठीक है। आपका जो क्या कहते हैं एक आया होगा, जो एडमिट कार्ड होता है आपका क्लास 10th का, वो आया होगा, या आपके आधार कार्ड ही वाला जो डेट ऑफ बर्थ होगा, वो आपका वहाँ पर होगा। या आप लोग स्कूल में जाकर पूछ लीजिए, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो मार्कशीट में अलग रहता है, आधार कार्ड में अलग रहता है, तो आपको जाकर वहाँ पर पूछ लेना है, सर मेरा डेट ऑफ बर्थ आपने दिया क्या है? बोर्ड को दिया क्या है? ठीक है? तो बोर्ड को क्या दिए हैं, वो आपको टीचर बता देंगे या प्रिंसिपल बता देंगे, तो वही वाला डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करना है, ठीक है? वो वाला फिल करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, लिंग मतलब जेंडर, जेंडर आपको चेंज मतलब क्या करना है, मेल, फीमेल, ये सारी चीज़ें भरना है। उसके बाद आपको क्या आना है नीचे, ठीक है? पहले बता देता हूँ ओवरव्यू, नीचे आना है। अब आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है? पहला ऑप्शंस जिसमें आप अपना आधार नंबर साझा कर सकते हैं, ठीक है? क्या कर सकते हैं? अपना आधार नंबर साझा कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शंस, आपको अपना आधार नंबर साझा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्या है? कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है, मैं अपना आधार नंबर साझा नहीं करूँगा। तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है? तो इस पर कई ऑप्शंस खुलकर नज़र आएँगे, देखो। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, कई ऑप्शंस। इस पर क्लिक करोगे तो आपके कितने ऑप्शंस, जब यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अपना पहचान पत्र कौन-सा देना चाहते हैं। तो कौन-सा देना चाहते हैं, जैसे वोटर आईडी, ठीक है? पासपोर्ट या बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, ठीक है? या राशन कार्ड आप देना चाहते हैं, या आप कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आईडी, या आप स्कूल कार्ड दे सकते हैं, स्कूल कार्ड आईडी। तो स्कूल कार्ड आईडी में कोई दिक्कत नहीं, इसे मत भरिएगा क्योंकि उसमें कोई नंबर वगैरह नहीं रहता और वो गवर्नमेंट से वेरिफाइड नहीं होता, ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है, ये सारी गवर्नमेंट से, जैसे पासपोर्ट पासपोर्ट तो अभी आपका बना नहीं होगा, वोटर कार्ड आईडी अभी आपका बना नहीं होगा। उसके बाद आपका एक चीज़ तो होगा, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से भर सकते हैं, या आपके नाम, आपके राशन कार्ड में, आपके माता-पिता के राशन कार्ड में नाम आपका होगा, तो भी भर सकते हैं राशन कार्ड से भी, ठीक है? तो ये तो रहा। अब बहुत सारे बच्चे के पास आधार तो सभी के पास होगा, तो आधार पर क्लिक कर देंगे। जैसे आधार वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा। क्या? सिंपल आधार सेलेक्ट होकर आएगा और यहाँ पर आधार नंबर आपको देना रहेगा, ठीक है? अब चलिए, जिस बच्चे का फॉर्म भर रहा हूँ, ये पूरी डिटेल्स में भरकर आपको दिखाता हूँ, ठीक है? सिंपल आपको दिखाता हूँ, ठीक? चलो पूरी डिटेल भरता हूँ। तो दोस्तों मैंने पूरा डिटेल भर लिया है ऊपर का, ठीक है? क्योंकि आपको मैं नहीं दिखा सकता, ये यूट्यूब का एक एल्गोरिदम है, उसकी वजह से हमारा ये वीडियो ब्लॉक कर देगा, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता, ठीक है? अब देखो, आधार नंबर भी भर लिया हूँ, ठीक है? अब आता है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है? अब मोबाइल नंबर कौन-सा देना है ये भी आपको मैं बता दूँ। मोबाइल नंबर वो देना है जो हमेशा एक्टिव रहे, ठीक है? जो हमेशा एक्टिव रहे। और ईमेल आईडी वो देना है जो हमेशा एक्टिव रहे, मतलब आपके मोबाइल में लॉगिन रहे, ताकि मेल या मोबाइल नंबर पर मैसेज जा सकते, ओटीपी जा सके, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोग आसानी से भर लीजिए, और इसे भी मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये यूट्यूब का एक एल्गोरिदम है, जिसकी वजह से मैं इसे आपको नहीं दिखा सकता। तो चलिए, इसे भी मैं आप लोगों को भरकर दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको पासवर्ड बनाना सिखाऊँगा, और कन्फर्म पासवर्ड कैसे बनाएँगे, वो पूरी डिटेल्स मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है? तो चलिए, इसको मैं भर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑलरेडी भर लिया है, तो पासवर्ड,
अब पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, इसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपका नाम ABCDEFG कुछ भी है, ठीक है? तो आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैं इस बच्चे का नाम है अमन, ठीक है? मान लो अमन है, या आप लोग इस पासवर्ड को भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने अपने मन से बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका ऑलरेडी चूज़ होकर आएगा, या आपको बनाना रहेगा तो आप बना भी सकते हो, ठीक है? तो देखो कैसे बनाएँगे, इसका पासवर्ड कैसे बनाएँगे, सिंपल है, आप लोग पासवर्ड आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इसे आप लोग एडिट कर सकते हो, ठीक है? इसे आप लोग एडिट कर सकते हो, ठीक? आराम से, कोई पासवर्ड नहीं, सिंपल आप लोग एडिट कर सकते हो। अब पासवर्ड क्या बनाएँगे, कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे मान लीजिए आपका नाम है अमन, ठीक है? तो अमन है, तो अमन लिख दीजिए और @ 1 2 3 4 5, ठीक है? ऐसे आप लोग पासवर्ड बना सकते हो। तो चलिए पासवर्ड भी बना दूँ इसका, ठीक है? या आप लोग ये चीज़ें आपको दिया गया है तो ऐसा पासवर्ड आप लोग बना सकते हो, ठीक है? जो भी आपको यूज़ करना है, इस प्रकार आप लोग यूज़ कर सकते हो, वो भी 8 से 13 वर्ड का होना चाहिए। तो सिंपल मैं इसका भी पासवर्ड बना दूँ, उसके बाद मैं आपसे वीडियोज़ में बात करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पासवर्ड बना दिया हूँ, ठीक है? ऑलरेडी जो पासवर्ड बनना था वो बन चुका है। अब इसको हमें क्या करना है, सिंपल, अब यहाँ पर सिक्योरिटी पिन जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यही सिक्योरिटी पिन यहाँ पर क्या करना है, डालना है। तो कैसे डालेंगे? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यही चीज़ आपको देख-देख कर यहाँ पर फिल कर लेना है। कर सकते हो? हाँ, सिंपल कर सकते हो। तो आप लोग करिए, आइए, यही चीज़ जैसे 6 फिर 8 फिर 2 फिर 5, यही चीज़ आपको सेम फिल करना है। तो चलिए मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ, ठीक है? देखो मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है? ऑलरेडी फिल कर दिया है। तो अब क्या करना है, अब सीधा से सबमिट का ऑप्शंस आएगा, पूरा चेक कर लेना। सबमिट का ऑप्शंस आएगा, उस सबमिट के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं एक बार उस बच्चे का चेक करके उसके बाद मैं आपको फिर से इस वीडियो में बताता हूँ कि सबमिट कैसे करना है, ठीक है? अभी बने रहिए, मैं चेक कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ऑलरेडी पूरा सही है। अब मुझे सबमिट करना है, तो सबमिट के ऑप्शंस पर क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, तो एस आएगा, एस पर क्लिक कर देंगे तो आपको नया फ़ोल्डर खुल जाएगा। तो सिंपल एस आएगा, एस पर क्लिक कर रहा हूँ। सो लो गाइस जैसे ही आप लोग सबमिट के ऑप्शंस पर क्लिक करोगे, कुछ इस प्रकार इंटरफेयर देखने को मिलेगा। और इंटरफेयर उसके बाद पर्सनल डिटेल यहाँ पर आपको देखो, इस प्रकार आपको क्या होगा इंटरफेयर मिलेगा और उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, ठीक है? पर्सनल डिटेल्स में आपने जो नाम वगैरह सब कुछ भरा है, वो एक बार फिर से यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको नाम नहीं दिखा सकता और किसी का पर्सनल आईडी नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब का ही एल्गोरिदम है, ठीक है? तो मैं ये सारी चीज़ें चेक करके उसके बाद आपको जो अगला स्टेप है उसे बताता हूँ, ठीक है? उसके बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेयर आएगा जैसे ही आप लोग नीचे आओगे। नीचे आने के बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेयर आएगा और योर पासवर्ड उसके बाद एड नॉट शो ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन, ठीक है? आप लोग शो नहीं कर सकते, ठीक है? सिक्योरिटी रीजन है। उसके बाद आपको क्या करना है वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो अगला ऑप्शंस आता है उसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने वेरीफाई आधार वेरीफाई पर क्या किया, क्लिक किया उसके बाद ये आता है ओके वाला ऑप्शंस, ठीक है? फिर मैं ओके वाले ऑप्शंस पर क्लिक करूँगा, ठीक है? क्या कह रहा है योर आधार हैज़ बीन वेरिफाइड सक्सेसफुल, ठीक है? इस पर क्या करना है आपको क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करोगे जैसे दूसरा इंटरफेयर खुलेगा, उसे भी दिखाता हूँ मैं आपको। फिर आपको इसी प्रकार फिर से दिखेगा वैसे इंटरफेयर जैसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस, उसके बाद आपको सबमिट एंड नेक्स्ट बटन करना है और पर्सनल डिटेल, ठीक है? क्या है? पर्सनल डिटेल। अब पर्सनल डिटेल तो मैं आपको दिखा नहीं सकता इसलिए मुझे आपको नीचे लेकर जाना पड़ेगा। अब इसे क्या करोगे स्क्रॉल करोगे, नीचे जाओगे, फिर क्या देखने को मिलता है उसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो कुछ उसी प्रकार फिर से योर पासवर्ड एड नॉट शो ड्यू टू क्या है सिक्योरिटी रीजन, उसके बाद वहाँ पर क्या दिख रहा था, वहाँ पर वेरिफाइड क्या दिख रहा था, वेरीफाई आधार। अब यहाँ पर दिख रहा है सबमिट एंड नेक्स्ट। अब सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, उसे मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है? उसे भी नहीं दिखाने का एक अथॉरिटी है, इसलिए मैं आपको उसे थोड़ा-सा हाइड करके आपको दिखा दूँगा, ठीक है? तो सिंपल इसे
अब यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद हमारा दूसरा इंटरफेयर खुलेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, ठीक है? क्योंकि अगला इंटरफेयर जो खुला, जो आपने मोबाइल नंबर लगाया था और आपने ईमेल लगाया था उस पर ओटीपी जाएगा, ठीक है? मोबाइल ओटीपी, उसके बाद ईमेल ओटीपी, दोनों को क्या करना है? वेरीफाई करना है, ठीक है? मैं आपको दिखा दूँ, दोनों को वेरीफाई करने के बाद आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पर पिन कर देना है। तो अब कैसे एक भेजेंगे आप लोग अपने मोबाइल पर या अपने ईमेल पर ओटीपी? तो सिंपल यहाँ पर रीसेंड ओटीपी का ऑप्शंस आएगा, वहाँ पर आप लोग भर सकते हैं, ठीक है? भेज सकते हैं और जो ओटीपी आए यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो चलिए जो ओटीपी आया है मैं उसको फिल करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो दोस्तों जैसे ही हमारा ओटीपी मोबाइल पर आया, मैंने ऑलरेडी वो मोबाइल वाला ओटीपी यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर सिक्योरिटी पिन आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है। यही सिक्योरिटी पिन यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, फाइनली वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई फाइनल सबमिट। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो सिंपल फाइनल सबमिट करने जा रहा हूँ, तो आपको सीधा क्लिक करना है इस पर, ठीक है? जैसे ही कुछ इस प्रकार सबमिट करोगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, ठीक है? सिंपल कुछ इस प्रकार, और आपका एप्लीकेशन नंबर ये है। इसका सिंपल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या प्रिंट वाले पर क्लिक करके आप लोग प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है? आपको इस नंबर को याद रखना है क्योंकि ये आपका मेन एप्लीकेशन नंबर है। तो इस नंबर को आपको हमेशा याद रखना है, इसी से आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल करना है। तो इस प्रक्रिया में मैंने आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए पूरा सिखा दिया हूँ। अब आपको फॉर्म पूरा फिलअप कैसे करना है, अब आपकी प्रक्रिया शुरू होती है यहाँ से, ठीक है? और हाँ, जो मोबाइल नंबर आपने दिया है, उस मोबाइल नंबर पर आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर मैसेज के थ्रू चला जाता है, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लीजिएगा क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि मैसेज नहीं जाता। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका एप्लीकेशन नंबर है और ये एडमिशन तक नहीं, जब तक आप लोग एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर तक पेपर देंगे, जब तक इसका यूज़ होने वाला है, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए वीडियोज़ को यहीं पर पॉज़ करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में बताने वाला हूँ कि फॉर्म पूरा फिलअप अब कैसे करेंगे, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया पूरा कर लिया है। अब दूसरी प्रक्रिया में आता है पूरा फॉर्म कैसे फिलअप किया जाए। अब मान लो आपने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, लेकिन अगर फॉर्म फिलअप में कोई भी गलती करोगे तो आपके एडमिशन में रुकावट आ जाएगी। तो इसीलिए आप लोग कभी भी गलती मत कीजिएगा। और हाँ, मैं बता रहा हूँ जिस प्रकार ही फॉर्म भरिएगा, जिस प्रकार मैं बताऊँगा उसी प्रकार, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर पॉज़ करते हैं और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।